मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसा कि आपको पता है 2 तारीख को लोगों के खाते में डाली जा चुकी है, लेकिन काफ़ी कम लोगों के खाते में ये राशि आई हुई है। काफ़ी लोगों के खाते में ये पैसा नहीं आया है। तो उसका रीजन मैं आपको बता दूं, ये रीजन पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। यानी अब आप अपने पोर्टल पर जैसे स्टेटस देखेंगे तो वहाँ पर रीजन क्लियर दिखा रहा है कि आपकी इस रीजन की वजह से आपकी किस्त नहीं आई है। तो मैं इस वीडियो में आपको उस रीजन को दिखाने वाला हूँ, साथ ही मैं यह भी आपको बताने वाला हूँ कि उस रीजन का आप कैसे सुधार कर सकते हैं या कैसे आप अगली किस्त को पा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए, तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे कि आगे आने जो वीडियो उनका आप लगातार देख सकें। तो चलिए, तो मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं जो किस्त थी वो 2 तारीख को डाली गई है। काफ़ी कम लोगों के खाते में ये पैसे आए हैं, काफ़ी लोगों के खाते में ये पैसे नहीं आए हैं। काफ़ी लोगों के खाते में ट्रांजैक्शन हैज बीन, जैसे कि मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया उसमें आपको बताया, तो काफ़ी लोगों के में वह भी रीजन आया है। लेकिन कुछ लोगों की किस्त नहीं आई थी, पोर्टल पर वो देख रहे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं दिखा रहा था। लेकिन अब पोर्टल को अपडेट कर दिया है, उस पोर्टल पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो किस्त है वो क्यों नहीं आई है, उसका रीज़न क्या है। तो चलिए, पहले हम लाइव प्रूफ देख लेते हैं कि वो दिक्कत क्या है, क्या समस्या आई हुई है। उसके बाद मैं आपको वीडियो में उसका समाधान भी बताऊंगा कि कैसे आप इस समस्या को सॉल्व करा सकते हैं। इसके बारे में आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए, पहले हम उस समस्या को देख लेते हैं क्या समस्या आई है, और उसके बाद में उस समस्या के कैसे आप उसे सॉल्व करा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, तो मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक स्टेटस ओपन किया हुआ है। ये आज के दिन ही ये पोर्टल पर अपडेट किया है। कल तक आप जैसे स्टेटस अपना पीएम किसान पोर्टल पर देख रहे थे तो वहाँ पर रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी इसका ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन आज ये पोर्टल पर अपडेट कर दिया है। और जिन लोगों की किस्त नहीं आई है, जिनमें कई सारे रीजन ही हैं, जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाया तो उसमें अलग रीजन था, लेकिन इसमें जो रीजन है, जो काफ़ी सारे लोगों की इस रीजन की वजह से इंस्टॉलमेंट नहीं आई है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी यानी किस कारण की वजह से आपकी ये किस्त नहीं आई है। तो काफ़ी सारे लोगों के आवेदन में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम के बारे में भी बताऊंगा, ये प्रॉब्लम क्या है और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, और साथ ही आपको सॉल्व कैसे कराना है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। यदि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक लाइक भी कर देना है। तो इस वीडियो के बाद ही मैं आपको बताऊंगा इसे आपको कैसे सॉल्व कराना है। तो इसे आप 100% आपको इसको सॉल्व करा सकते हैं, जो भी इशू है। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं। यू हैव बीन मार्क्ड एज एन इन एलिजिबल बेनिफिशरी, यानी आपको मार्केट किया गया है, यानी अपात्र लाभार्थी के अंतर्गत आपको मार्क किया गया है इस आवेदन को। प्लीज़ विजिट योर नियरेस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिस फॉर फर्दर असिस्टेंट। कृपया आप इससे संबंधित जो भी हमारी जो नियरेस्ट जो एग्रीकल्चर जो कृषि विभाग जो आपके पास में, या कृषि विभाग की जो भी ऑफिस है वो आपके पास में, वहाँ पर आप जाकर वहाँ से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपको अपात्र क्यों किया गया है। तो यहाँ पर मित्रों, कई लोगों के खाते में जिनके में किस्त नहीं आई है उनको यहाँ पर उनके आवेदन को मार्क कर दिया है, यानी कि अपात्र लाभार्थियों के रूप में उसे मार्क कर दिया है, यानी कि आप इस योजना के लिए अपात्र हैं। लेकिन क्यों अपात्र हैं इसकी जानकारी आपको कृषि विभाग से रिलेटेड जब आप उस विभाग में जाएंगे तो वहाँ पर ही इसकी जानकारी आपको दी जाएगी कि आपको इसके लिए क्यों अपात्र किया गया है। लेकिन इतनी जानकारी केवल यहाँ पर आपको दी गई है जो पोर्टल पर आज ही अपडेट की गई है। लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि मतलब हमें किस तरह से अपात्र किया गया है। लेकिन आपने देखा होगा पीएम किसान पोर्टल पर कई तरह से वहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि पति पत्नी नाबालिग बच्चे में से जैसे कि पहले आपको लाभ मिल रहा था, लेकिन अब उसमें से केवल एक व्यक्ति को ही लाभ दिया जाएगा। तो उसमें से आप कोई भी हैं तो आप देख सकते हैं इसके लिए आपको पात्र किया गया है। या आपको इनमें से आप कोई भी नहीं है तो आपको अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग जो नियरेस्ट में आपके जो कृषि विभाग है वहाँ पर आपको जाना होगा और आपको बताना होगा कि मतलब हम जो अपात्र किए गए हैं तो हम इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती हैं जो कि इसके रूल के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, इस तरह से आपको पूरी ये जानकारी देखनी होगी और आपको समझना होगा कि आप जो यहाँ पर बताया गया है इस योजना के अंतर्गत जो भी पात्रता हैं उनके आप फॉलो उनको करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर बताया गया है तो आप इसके लिए यदि पात्र हैं, जैसे कि आप इन
किसी भी श्रेणी में नहीं आते। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे में से केवल एक को ही इस योजना के लिए पात्र माना गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आपके ज़मीन जो आपने बैनामा कराया है, जो ज़मीन का फिजिकल यानी भौतिक सत्यापन हुआ है, वो ज़मीन 2022 यानी 2019 के बाद की नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी ज़मीन 2019 के बाद आपके नाम से ट्रांसफ़र होकर आई है तो उस केस में भी आपको अपात्र माना जा सकता है। जैसा कि आपको पीएम किसान पोर्टल पर जैसे आएंगे तो वहाँ पर इसके लिए क्लियर मेंशन कर दिया गया है। लेकिन इन श्रेणी के बाद में भी इनमें से आप नहीं आते हैं तो उसके लिए आपको अपने इसको सही कराने के लिए आपको नियरेस्ट जो आपके आसपास कृषि विभाग है तो वहाँ पर आपको जाना होगा। उसके बाद में आपको बताना होगा जो आपके इसके लिए पात्रता के लिए जो भी मानक दिए गए हैं उनमें से मैं नहीं आता हूँ और उसके बाद में मुझे इसके लिए एलिजिबल किया जाए। तो उसके बाद में मित्रों क्या होगा, वो आपके आवेदन को जैसे इन एलिजिबल यहाँ पर बेनिफिशियरी दिखा रहा है या पात्र बेनिफिशियरी दिखा रहा है तो उसे अपात्रता से हटा के आपके जो आवेदन है उसको पात्रता के लिए रिक्वेस्ट वहाँ से सबमिट कर दी जाएगी। लेकिन वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, पूरी इस जानकारी को भी देखेंगे, कहीं ये पति पत्नी का लाभ पहले से मिल तो नहीं रहा है। तो उसके चेक करने के बाद ही और आपके आवेदन को पात्रता के लिए वहाँ पर रिक्वेस्ट सबमिट कर दी जाएगी कृषि विभाग के पोर्टल से। और वो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सीधे स्टेट पोर्टल पर चली जाती है। उसके बाद में जो आपकी किस्त है वो अगली किस्त जैसे ही आएगी तब उसमें साथ ही आपकी वो किस्त आ जाएगी। तो मित्रों मैंने यहाँ पर आपको बताया कि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर अपात्र कर दिया गया है। अपात्र करने का रीज़न भी पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऊपर ही मेंशन कर दिया है। इन में यदि आप आते हैं तो आपको अपात्र किया जा सकता है या कर दिया गया है। अगर इनमें से किसी भी श्रेणी में आप नहीं आते हैं तो आपको अपने नज़दीकी कृषि विभाग केंद्र जाना होगा, कृषि विभाग के ऑफिस में जाना होगा। वहाँ से आप इसे आपको डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे जैसे कि आधार या फर्द, ये सारी जानकारी, और पति पत्नी दोनों के आधार कार्ड होने चाहिए। उसके बाद में आप वहाँ पर जाकर सबमिट करा सकते हैं और बता सकते हैं मैं इनकी कोई भी अपात्रता की श्रेणी में नहीं आता हूँ, मैं बिल्कुल पात्र हूँ। इसकी जानकारी आपको वहाँ पर देनी होगी। उसके बाद ही वहाँ से इसको अपात्रता को हटाया जाएगा। वहाँ से एक फॉर्म सबमिट किया जाता है, वहाँ से कृषि विभाग का एक पोर्टल होता है, पोर्टल से फॉर्म सबमिट किया जाएगा और रिक्वेस्ट डाली जाएगी और कि ये मतलब व्यक्ति पात्र हैं और इनको अपात्रता से की श्रेणी से हटाकर इनको पात्र कर दिया जाए। तो मित्रों इस तरह से आप इस आवेदन को बिल्कुल सही करा सकते हैं और आपकी 100% मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी किस्त, अगली किस्त जो आएगी जो कि अक्टूबर या नवंबर की समथिंग आएगी, उसमें आपकी किस्त आ जाएगी। और इसके अलावा मित्रों कोई भी इसको सही कराने का कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग जिनकी किस्त नहीं आई है तो वो अपने स्टेटस को एक बार चेक कर लें। पीएम किसान पोर्टल पर ये ऑप्शन को अपडेट कर दिया, रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी। तो यदि आप इसमें श्रेणी में आते हैं, यदि आपका आवेदन इस श्रेणी में या मार्क किया जा चुका है पात्रता के लिए और आप इनकी कोई भी श्रेणी में नहीं आते, जैसे कि यहाँ पर पात्रता के जो मानक बताए गए इनमें से कोई भी नहीं आते, तो आपको अपने नज़दीकी एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग में जाना होगा। या आपके डिस्ट्रिक्ट में पड़ता हो या तहसील में हो, कहीं भी हो, तो नज़दीकी वहाँ पर जा सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मित्रों जो मैंने आपको जानकारी बताई, यदि आप उससे सहमत हैं या मानते हैं तो आपको हमारे वीडियो को लाइक और प्लस आपको शेयर भी कर देना। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मित्रों हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और हमारी जितनी भी धीरे धीरे करके हमारी जो भी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, वो काफ़ी बड़ी होती जा रही है। तो आपको इसको ज़रूर लाइक करना है और आपको सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि हम आगे से अच्छे तरीके से नई नई वीडियोस आपके लिए पब्लिश करते रहें। तो मित्रों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। यदि आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपका सुझाव हो या आप कुछ पूछना चाहते हो, वो आप हमारे कमेंट में नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में।